साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से एक जय भीम अंकल जी के नाम से मशहूर हम आज आप सभी लोगों को जय भीम चाचा से मिलाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो अंकल जी आपको नमो बुद्धाय, जय भीम। तो हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं तो आपसे परिचित नहीं था। जब आपके ग्राम बजहेड़ा में मैं कार्यक्रम करने के लिए गया, कार्यक्रम की नींव रखी जा रही थी, उस समय गांव के लोगों ने बताया कि आप जिसको बुलाना चाहें बुला सकते हैं, लेकिन एक हमारे गांव के ही जिनको जय भीम के नाम से लोग जानते हैं, आप उनको ज़रूर बुलाना। तो हमने आपकी वाणी को आपके ग्राम बजहेड़ा में हुए 14 अक्टूबर 2023 को बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में जब हमने आपकी वाणी को सुना तो वास्तव में हमें लगा कि चलिए हम भी अंकल जी से पर्सनल बैठ करके हम लोग मुलाकात करेंगे। तो आज हमारे बीच में, हमारे साथ में हमारे जय भीम अंकल जी से हम बात करेंगे। तो अंकल जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कितने राज्यों का भ्रमण कितने दिनों में और कौन से सन में किया, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। तो अंकल जी आप पूरा जानकारी देने का कष्ट करें। पहले चरण में हमने 26 जनवरी 97 से 6 जुलाई 97 तक अधिकार एवं कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा की है। नागपुर से कलकत्ता होकर 5,728 किलोमीटर, जिसमें हमको 162 दिन लगे। हम 15 प्रदेशों के, जिसमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 15 प्रदेशों के 85 जिलों से गुजरे हैं। दूसरी पैदल यात्रा 26 जनवरी 98 से 23 मई 98 तक पुणे अधिकार एवं कर्तव्य कार्यक्रम के अंतर्गत पोरबंदर गुजरात से लेकर मिजोरम की राजधानी आइजॉल, उससे 38 किलोमीटर आगे सेलिंग तक 3,976 किलोमीटर, जिसमें 118 दिन लगे। 10 प्रदेशों के 51 जिलों से गुजरे, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, मेघालय और मिजोरम। तीसरी पैदल यात्रा 14 अप्रैल 2003 से 24 जून 2003 तक 726 किलोमीटर दिल्ली प्रदेश है, जिसमें 72 दिन लगे। और चौथी पैदल यात्रा 14 अक्टूबर 2009 से 21 जून 2010 तक दिल्ली से दिल्ली 6,782 किलोमीटर, जिसमें 251 दिन लगे। दिल्ली से वाया मथुरा, आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इंदौर, देवास, धुले, नासिक, मुंबई, खंडाला, पूना, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़, बेंगलोर, कोलार, चेन्नई, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, रांची, पटना, आरा, बक्सर, गाजीपुर, बनारस, गोपीगंज, हंडिया, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, डलमऊ, रायबरेली, बछरावा, मोहनलालगंज, लखनऊ, मलिहाबाद, संडीला, बाघोली, हरदोई, शाहबाद, शाहजहाँपुर, निगोही, बीसलपुर, पीलीभीत, रुद्रपुर, अफजलगढ़, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला, राजपुरा, पटियाला, संगरूर, भटिंडा, डबवाली, सिरसा, हिसार, हांसी, महम, रोहतक, बहादुरगढ़, सांपला, दिल्ली। जी अंकल जी, आपने इतना मेहनत किया कि 4 चरणों में कितने राज्यों का, 20 राज्यों का भ्रमण कर लिया। 4 चरणों में
17,212 किलोमीटर पैदल यात्रा की, जी जी। देश के 20 प्रदेश और 235 जिलों को लगभग घूमकर देखा गया। बहुत बहुत साधुवाद। अंकल जी, आपने जब भ्रमण किया है तो आज के समय को देखते हुए जिस प्रकार से हमारे लोग आंदोलन में लगे हुए हैं, तो लगता है हमको कि हमारी आगे वाली पीढ़ी को मानसिक जो गुलामी है, मानसिक गुलामी से हम लोग मुक्त होंगे या नहीं होंगे? जो बात अभी आपने आंदोलन की कही है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 आंदोलन अपने जीवन में किए। जी जी। पहला आंदोलन चावदार तालाब पर पानी के लिए 24 सितंबर 1927 को। जी दूसरा आंदोलन 14 अक्टूबर 1935 में। 2 आंदोलन करने के बाद आपने निश्चित किया कि आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है, फिर उन्होंने कोई आंदोलन कभी नहीं किया, जी जी। क्योंकि समस्याएं हजारों में हैं और समाधान कैसे किया जाना चाहिए इस पर चिंतन किया। जी दूसरा, मान्यवर कांसीराम जी ने भी सिर्फ एक आंदोलन किया, बरेली में शराब भट्टी बंद करने के लिए आंदोलन। उसके बाद आपने फिर कभी जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया। तो आंदोलन किसी समस्या का समाधान नहीं है। पहले लोग आंदोलन करते हैं समस्या के विरोध में, फिर जब पुलिस केस दर्ज करती है तो आंदोलन का मुख्य बिंदु गौण हो जाता है और अपने केसों को वापस करने के लिए आंदोलन करते हैं, फिर से आंदोलन करता है। तो ये आंदोलन जो है हम किसी समस्या का समाधान नहीं मानते। हमारी आगे वाली पीढ़ी मानसिक गुलामी से मुक्त होगी या नहीं होगी सर? बिल्कुल होगी। इस समय जो जाति जनगणना हुई है, जी जी। ये जाति जनगणना वैचारिक क्रांति का आगाज है। सोते हुए समाज को जो गुमराह किया जा रहा था कि आपके अधिकार को कौन खा रहा है, वो स्पष्ट कर रहा है कि किसकी कितनी संख्या है और उसकी भागीदारी को खा कौन रहा है। ये वैचारिक क्रांति को जन्म देगा और चेतना बढ़ रही है। आज जो आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है चिंतनशील और चरित्रवान नेतृत्व की। आज नेतृत्व दिशाहीन और उद्देश्यहीन है। ये विश्लेषण का विषय है, क्या वाकई सत्ता से हित होता है? विश्लेषण किया जा सकता है कि आजादी के 75 वर्षों में लगभग 66 वर्ष एक जाति विशेष का इस देश पर शासन रहा है उसकी नीतियों के अनुरूप, तो उसका हित हो जाना चाहिए था, जिसकी संख्या बहुत कम है। विश्लेषण कर सकते हैं, जो कभी आजादी से पहले आपकी पालागी नहीं लेता था, आज वो आशीर्वाद मांगता नजर आता है। जो परछाई से परिचय किया करता था, आज वो रिश्ता कायम करने में गर्व महसूस करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका हित नहीं हुआ। जो 1930 से 32 तक शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का विरोध करता था पूना पैक्ट के तहत, 84 से मंडल कमीशन का विरोध करता था, सन 2000 से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जयपुर राजस्थान से, मथुरा से, बनारस से और गोरखपुर से आरक्षण की मांग करता है। ऐसा आभास होता है कि उसका हित नहीं हुआ। नवंबर 2006 में गोरखपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती जगह निकली थी, जिसमें 240 आवेदन ब्राह्मणों ने किए थे। ऐसी अपुष्ट जानकारी है। पूरे देश में हड़कंप मचा था कि उत्तर भारतीय ब्राह्मणों को क्या हो गया है, सम्मान गिरवी रख दिया है। अभी 16 वर्ष गुजरे हैं, इस देश का कोई नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम सभा में सरपंच और प्रधान बना है और सफाई कर्मी भर्ती करने का अवसर मिला
तो उसने भाई भतीजे और बेटे को भर्ती किया है। दूसरे शब्दों में, जो कभी दूसरों का भविष्य बताया करता था, वो आज अपना भविष्य नाली में तलाशता नजर आता है। अगर स्पष्ट हो जाता इसका हित नहीं है, अगर वो इतने पर भी नहीं समझता है, तो निश्चित ही कल गटर में घुसकर अपना भविष्य तलाशेगा। जितने सुलभ शौचालय इस देश में हैं, ये प्रोजेक्ट बिंदेश्वरी पाठक जी का है, जहाँ लैट्रिन करने के पैसे वसूल किए जाते हैं। 98% जगह पर एक जाति विशेष के लोग बैठे मिलेंगे, जिनके गले में जनेऊ पड़ी होगी, जिसके चारों तरफ पाखाना, बीच में दौलत खाना, वहीं खाना पकाता है, खाता है और लैट्रिन करने के पैसे वसूल करके आजीविका चलाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उसका हित नहीं हुआ। सत्ता से हित होता तो उसका हो जाना चाहिए था। चूंकि उसकी संख्या कम है और ये आरोप लगे, उन्होंने सदैव अपनों का ही पक्ष लिया है। हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले सकते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में एक बार चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उन्हीं में से 13 महीने धरने पर बैठ करके आए हैं, जिसमें 700 लोग शहीद हुए हैं। तो ये पता चलता है कि उनका हित नहीं हुआ। इसके बाद 5 बार यादव जी रहे हैं। एक बार रामनरेश यादव जब कांग्रेस ने बनाया था, और 6 महीने बाद ये कहकर हटा दिया था मुख्यमंत्री पद से कि रामनरेश यादव वापस जाओ, घर पे जाके भैंस चराओ। 3 बार यानी अपमानित कर हटाया गया। 3 बार मुलायम सिंह यादव और चौथी बार उनके बेटे अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने सदैव यादवों का ही पक्ष लिया है। तो यादवों का हित हो जाना चाहिए था। ये तो भारतीय संविधान की धारा 340 के अंतर्गत जो मंडल कमीशन की संस्तुति की गई, जिसके लागू कराने में उनका योगदान नगण्य ही था, उस संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर मात्र उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कुछ सजातीय यादवों का हित करने में सफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही लगभग डेढ़ टाइम कल्याण सिंह जी रहे हैं, तो उनका हित हो जाना चाहिए था उनके समाज का, लेकिन नहीं हो पाया। जो तो जिनका वो आज भी उसका ज़्यादा महत्व नहीं मानते हैं, मंडल कमीशन समर्थन भी नहीं करते हैं। और 4 बार उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी रही हैं, तो 4 बार में आपका हित हो जाना चाहिए था, चमारों का हित हो जाना चाहिए था, जाटवों का। कितना हो पाया आप समझ सकते हैं। और 5 बार उत्तर प्रदेश में छत्री मुख्यमंत्री रहे हैं, बीपी सिंह, बीरबल सिंह, राजनाथ सिंह, 2 बार योगी आदित्यनाथ जी। तो 5 बार में उनका हित हो जाना चाहिए। जैसे सभी को सरकार बन जाने के बाद सभी के जातीय गर्व का एहसास कर दिया है सबने, ऐसे क्षत्रिय समाज भी गर्व का एहसास कर सकता है। लेकिन सबसे बद से बदतर स्थिति में यदि कोई है तो आज क्षत्रिय ही है। तो हित जो है, हाँ एक बात जरूर हुई है कि ये सभी नेता मालामाल होते गए और जनता बदहाल होती गई। पहले सोचते थे कि दलित कभी राष्ट्रपति नहीं बना, तो 3 बने, KR नारायण जी, रामनाथ कोविंद जी और फिलहाल मुर्मू जी। तो दलितों में परिवर्तन हो जाना चाहिए था उनका हित, कोई परिवर्तन नहीं आया। अंकल जी, कोई ये कहता है कि मैं मनुस्मृति बाबा साहब ने नहीं जलाई, ये किसी आग मनुस्मृति में ब्राह्मण ने लगाया है। ये बात किस हद तक सत्य है? जो बात अनैतिक हो, अमानवीय हो, अस्वीकार्य हो और असंवैधानिक भी हो, उस बात को जितना जल्दी हो सके नकारा जा सके, इतना ही वो राष्ट्र, राष्ट्रीयता, मानवता और नैतिकता के हित में होता है। वो किसने जलाया ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि उसे नकार दिया गया, जिसका नकारा जाना परम आवश्यक था। चलिए ठीक है साहब, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय